हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो ट्रिपल फाइव से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। आज मैं नो कॉन्टेक्ट की रीडिंग करूँगी। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता तो प्लीज़ उसे लेट गो करें। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये किसी भी जेंडर के लोग देख सकते, सभी के लिए एप्लीकेबल हैं। जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया तो जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है तो इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं रीडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए। अगर उनका नाम लेना चाहते हो तो 3 बार उनका नाम ले सकते हो। अपने आप को पहले रिलैक्स रखिए। और जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने, प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन का बटन प्रेस करते जब भी तो आपके फ़ोन में मेरा नोटिफिकेशन आ जाता है। जब जब मैं रीडिंग अपलोड करूँगी आपको मिलता जाएगा या मिलती जाएगी। तो पहले मैं वजह देखूंगी आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट का। यूनिवर्स गाइड करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी डिटेल रीडिंग ना हो जाए, ठीक है। तो आप मेरे साथ रीडिंग तक पूरा बने रखिए, ठीक है। ध्यान से सुनिए। व्हाट मैसेज यूनिवर्स गाइड करें। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें मेरे व्यूअर जो नो कॉन्टेक्ट में है। उनकी वजह क्या है। क्लियर मैसेज यूनिवर्स। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सन। मेजर आर्काना का एक कार्ड निकल के आया, द सन। साइन बता देती हूँ यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अगेन है आपका ईयर एलिमेंट। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। एंड अर्थ एलिमेंट है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, लियो, सिंह राशि। अगेन जो हमारा अर्थ साइंस है, अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। आप फायर नहीं है, वाटर नहीं है, ठीक। तो जरूरी नहीं है कि आपकी राशि नहीं है यहाँ पे तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। राशि पे मत जाइएगा क्योंकि ये टाइमलेस है, ठीक है। जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग जो कोई भी लेना चाहते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्जेस लगते हैं गाइस। जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगा, ये मिल जाएगी, ठीक है। तो अब रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी। अगर मैं आपके नो कांटेक्ट की रीज़न अगर बताऊं, आप लोग सोलमेट हो सकते हो, ठीक है। दोनों ही मैच्योर हो, दोनों ही समझदार हो, बट किसी एक की एनर्जी ऐसी होती है कि हमेशा सेलिब्रेशन करना, मतलब मटेरियलिस्टिक पे फोकस करना, ठीक है। लोगों के बारे में ज़्यादा सोचना, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोचना, दोस्तों के बारे में ज़्यादा सोचना, उनको टाइम ज़्यादा देना। भले आप अपने पार्टनर के साथ फ़ोन पे जुड़े रहते हो, उनके साथ मिलते हो, ठीक है, सब कुछ होता होगा, लेकिन एक जो इमोशनल साइड है ना तो वो कहीं ना कहीं आपसे मिस हो जाती है या हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके होते हुए भी कहीं ना कहीं अकेला महसूस करती है या करता है आपके होते हुए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप थर्ड पार्टी को ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट देते हो। तो ये वजह लग रही है नो कॉन्टेक्ट की। इसीलिए हो सकता है आप लोगों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं
ये थर्ड पार्टी को लेके बड़े ही जोश दिखाते हो आप जब ये थर्ड पार्टी के साथ होते हो, ठीक है। उनको ऐसा फील होता है कि आप इनके साथ खुश नहीं होते हो, मतलब इनको प्यार देने में कोई कमी रह गई है, क्योंकि वो हर चीज़ें दे चुके हैं, ठीक है। मैं फाइनेंशियल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्यार की बातें कर रही हूँ, ठीक है। अपना टाइम, प्यार, ठीक है, जो एफ़र्ट्स डालने चाहिए इस रिलेशनशिप में वो हर चीज़ें ये दे चुके हैं आपको। बट पता नहीं इनको ऐसा लगता है कि ये आप खुश नहीं हो, क्योंकि आप थर्ड पार्टी के साथ ज़्यादा ही एंजॉय करते हो, उनके साथ ज़्यादा खुश रहते हो, इनको ये फील होती है। तो नो कॉन्टैक्ट की वजह ये भी हो सकती है कि इसी चलते ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुए, ठीक है। और कहीं न कहीं आपको ये जानबूझ के दूर किए, क्योंकि इनको लगता है आपका हैप्पीनेस जो है ये थर्ड पार्टी के साथ है। अदर पार्टनर भी हो सकती है या हो सकता है थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। अब कौन है ये आपको अच्छे से पता है आपके रिलेशनशिप में, आप उस हिसाब से लीजिएगा। दूसरा रीज़न ये भी है नो कॉन्टैक्ट का, आपके पार्टनर बहुत सोचते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मतलब ये नहीं कहूँगी कि सोचना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये फ्यूचर का सोचते हैं, ठीक है, प्रेजेंट का भी सोचते हैं, ये पास्ट का भी सोचते हैं, लेकिन पास्ट का नहीं सोचना चाहिए जबकि, ठीक है। तो कभी कभी पास्ट का सोच के भी ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, ठीक है। और जो प्रेजेंट एनर्जी चलती है ना उसको बिगाड़ देती है या बिगाड़ देता है, ठीक है। जो अच्छा मोमेंट चलता है या चलती है तो कहीं ना कहीं पास्ट चीज़ों को लेके या पास्ट की बातें खींच खींच के ला के ये रिलेशनशिप में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुए। तो प्रेजेंट एनर्जी कहीं ना कहीं आप लोगों का बिगड़ गया है, इसलिए भी नो कॉन्टैक्ट हुआ है, वजह ये भी लग रही है। दूसरी तीसरी वजह ये है थोड़ा लेज़ीनेस दिखाना, ठीक है, मतलब इस रिश्ते में काम ना करना, ठीक है, कुछ बोलो तो सुनना नहीं, बस हाँ हाँ बोलना, ठीक है। थोड़ा लेज़ीनेस, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल वो पैशनेट नहीं है इस लव में, ठीक है। तो आपको लगता है कि आपके पार्टनर हो सकता है ऐसा कि मतलब फ्यूचर की बातें ना करे, ठीक है। मतलब जब भी आप कोई बात छेड़ते हो, वाइस वर्सा रीडिंग भी हो सकती है, कोई बात छेड़ते हो, ठीक है, तो आपके पार्टनर डिले करते रहते हैं, तुम बस वही वही बातें करते हो, ठीक है, हो जाएगा, करूँगा शादी, करूँगी शादी, ठीक है, नहीं मानेंगे तो भी मैं करूँगा, ये वो फलाना, मतलब चीज़ों को टालते हैं, ठीक है। तो चीज़ों को टालते हैं और कहीं ना कहीं ये कम से कम 4 साल रिलेशनशिप हो गया आप लोगों का, मतलब 9 साल हो गया बहुत सारे लोगों का, 12 मतलब 1 साल से भी ऊपर हो गया बहुत सारे लोगों का, 12 साल हो गए हैं। तो ऐसे लंबा रिलेशनशिप वाले भी मेरे रीडिंग को देख रहे हैं, आपका रिलेशनशिप इतना दूर तक भी गया है, ठीक है, लेकिन अभी तक आप लोगों का कहीं ना कहीं मैरिड नहीं हुआ है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बॉटम अंदर डेक का कार्ड हमको क्लियर कट बता रहा है जो हमारा अगर मैं 3 पॉइंट्स बोलूँ आपका नो कॉन्टैक्ट का, शादी तक बात चली गई, ठीक है, घर में पता चल गया, दोस्तों को पता चल गया, फिर भी आप लोग सेपरेट हो गए, कि नंबर 10 है, ठीक है। आप इनके घर भी जा चुके हों, या तो आपके पार्टनर आपके घर आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है। बहुत सारे ऐसे एनवी है जो नहीं चाहते कि आप लोगों की रिलेशनशिप आगे बढ़े, हो सकता है ये दिखावा बहुत करते हैं, लेकिन एक आध ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा चाहते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि आप लोग आगे बढ़े, ठीक है। या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आपको पता है कि इनके बच्चे, तो भी आप इनके प्यार में पड़ गए, इनके लव में आ गए हो कहीं ना कहीं, तो आपको अच्छे से पता है आपका रिलेशनशिप जो नो कॉन्टैक्ट की रीज़न मेरे को 4th रीज़न यही लग रहा है, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे को छोड़ के ना तो ये डिवोर्स लेंगे, कुछ लेंगे, ये कांटा बन रहे हैं आपके थर्ड पार्टी, ठीक है, क्योंकि ये बच्चे वाले हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बात आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए भी कहीं ना कहीं आप नो कॉन्टैक्ट कर दिए, ठीक है, आप लोग के बीच में नो कॉन्टैक्ट हो गई है। 5 पॉइंट ये है आपका नो कॉन्टैक्ट का, जो वजह मेरे को ये लग रही है, वजह मेरे को जो ये लग रही है, आपके पार्टनर अथॉरिटी वाले इंसान हैं, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है इनके अंदर बहुत एरोगेंट है, ठीक है, बहुत एंगर इशू है इनको, एंड बहुत एटीट्यूड है। बर्थ सेंटर का कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में, इसलिए बोली ये ना तो इनके अंदर ईगो है, ठीक है, मैं क्लियर कर रही हूँ आपको, ना तो इनके अंदर घमंड है ना ईगो है, ठीक है। अथॉरिटी वाले है, अधिकार जमाना, लेकिन अधिकार ये ना अपने कामों में जताते, ये बहुत बड़े पोस्ट में हो सकते हैं, इनका काम, ठीक है, मतलब पब्लिक आईना में हो सकता है बहुत अच्छी इमेज हो, ठीक है, और ये ना बहुत मेहनत से इस पोजीशन में आए हैं जो भी आपके पार्टनर है, ठीक है, क्योंकि इनके लाइफ में बहुत कार्मिक लोग थे, बहुत कार्मिक लोग थे, इनसे डील करके ये अभी ऐसे पोजीशन में आए हैं।
अगर काम नहीं भी करते लेकिन इनका एक मान सम्मान है, किसी लोगों के लिए हो चाहे ना हो, लेकिन ये खुद में ही एक एकदम सॉलिड पर्सनालिटी के इंसान हैं। और ये ऐसे नहीं, इनको मतलब समय समय पे इनको ये ट्रिगर दिया गया और इनको मजबूत बनाया गया, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही जज कर लेते हैं कि मेरा जो पार्टनर है एरोगेंट है, गुस्सैली है, ठीक है, एंड गुस्सा, लेकिन ये जो भी करते हैं ना सही मुद्दे के लिए ही करती है या करता है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रांग है। तो आपका जो नो कांटेक्ट का कारण मेरे को जो 5th रीज़न लग रही है ये है कि आपको लगता है कि बहुत घमंड है इनके अंदर, ठीक है, बस झगड़ा करती रहती है, झगड़ा करता रहता है, मतलब अधिकार जमाते हैं, कंट्रोल इशू है। तो ये सारी चीज़ें ये आपके भलाई के लिए कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही पावरफुल है। देखिए जो आपको मलाई लगा के बात करे, कोई भी पार्टनर हो, लड़का लड़की कोई भी हो, ठीक है, औरत या आदमी बोल लो, जो मलाई लगा के बात करते, शुगर कोट करके बात करते, ठीक है, आप चाहते हो हमेशा ऐसी लड़की मिले कि अच्छे से बात करे, प्यार दे, ऐसे वैसे, ठीक है। तो बहुत अंतर होता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी व्यूवर्स को आपके लाइफ में मिले होंगे काफ़ी मतलब गुस्सा करते हैं, ये करते हैं, लेकिन सही मायने में वही इंसान सही होते हैं, क्योंकि वो जो होते हैं मुँह पे होते हैं, ठीक है, और क्लियर कट बात करते हैं। उनको ज़्यादा प्यार जताना, सोना बाबू करना नहीं आता है, ठीक है। ये मेरी एनर्जी भी लग रही कुछ हद तक। तो ना मैं जब इस मतलब लव लाइफ में थी, ठीक है, तो मेरे को वो सोना बाबू जानू मानू करके बात करना नहीं आता था, ठीक है। प्यार भर भर के देती थी, अपना 100% देती थी, ठीक है, लेकिन कोई तुलना नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब बहुत सारे ऐसे जो है लड़कियां बोलो लड़का बोलो शुगर कोट करके बात करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो पर्सनालिटी ही एकदम मतलब नकली वाला होता है, ठीक है। और ये रिश्ता भी नहीं टूटता है, और कहीं ना कहीं जो रिश्ता मतलब जुड़ भी जाता है, ऐसे लोग ऐसी पर्सनालिटी के जो मिलते हैं, ठीक है, तो आप समझिएगा कि वो वशीकरण में हुआ है और कुछ नहीं। और यही लोग शादी के बाद अपने वाइफ की सुनते रहते, हस्बैंड की सुनते रहते, फिर सास बोलती रहती, ससुर बोलते रहते, मतलब ननद बोलते रहते, ये अपने वश में कर लिया है, मेरे बेटे को वश में कर लिया है। तो इस तरह के आपको सुनने को मिलता है। तो यही चीज़ होता है और कुछ नहीं। तो इतने सारे रीज़न मुझे लग रहे हैं। आपके पार्टनर इससे पहले भी बहुत हर्ट हुए, ठीक है, इनका दिल बहुत बार दुखाया गया है। एंड मैं वही बोल रही हूँ कि ये ना आपके होते हुए भी कहीं ना कहीं अकेला महसूस करते हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इनको बुक्स वगैरह पढ़ना पसंद होगा, तो पसंद हो सकता है, या तो आपको हो सकता है इनको चांद पसंद है, स्टार सीड हो सकते हैं, ये तारे वगैरह पसंद हो सकते हैं, नेचर के बीच इनको रहना बहुत पसंद होगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग है आपके पार्टनर। और जो अथॉरिटी वाले होते हैं, ठीक है, जो एकदम मुंह पे बोलने वाले होते हैं, अब उनकी पोजीशन ऐसी होती है, अब वो आपसे मतलब जहाँ मैच्योरिटी की बात आती है वहाँ पे अगर आपसे मतलब जानू मानू करके बात करे तो कैसा लगेगा। मतलब कोई जैसे मान लीजिए किसी बड़े पोस्ट में है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में है, और वहीं पे सीरियसनेस दिखाने के जगह पे अगर वो थोड़ा मतलब अनमेच्योर हो जाए तो कैसा लगेगा नहीं, ये मतलब बेवकूफ़ बोलेंगे इंसान उसको। अभी नो कांटेक्ट है, आपको लगता है कि आपके पार्टनर क्या अभी भी आपसे प्यार करते हैं, क्या दूसरे से प्यार करते हैं, क्या वो मूव ऑन कर चुके हैं, यही मैं देखूंगी। तो रोमांस एंजल के कार्ड से मैं देखूंगी। अपने जगह पे आपके पार्टनर स्टेबल है, ठीक है, जब आप लोग नियरली पास्ट में, ठीक है, नो कांटेक्ट से पहले ना आप लोग बहुत प्यार करते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं आप दोनों। अभी है कि नहीं वो मैं क्लियर करूँगी। आपके मन में दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा है कि अभी भी वो मुझसे प्यार करते हैं, क्या मूव ऑन कर चुकी है या कर चुका है। तो इसकी क्लैरिटी ले लेते हैं, बस गाइड करें।
क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी भी उनसे प्यार करते हैं उतना ही जितना पहले करते थे? क्या बदल चुकी है वो, ये बदल चुका है? केमिस्ट्री आना चाह रहा था, आ जाएगा अगर आना रहेगा। सोलमेट हो सकते हो आप लोग। रिवर्स में आए हैं एक कार्ड्स, फाइनेंशियल एंड कैरियर। वाटुमंदल देखे आपका। देखिए कोडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे कोडिपेंडिस अटक रही है मेरे थॉट में। यूनिवर्स गाइड करें, क्या मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अभी भी प्यार करते हैं उतना ही जितना पहले करते थे? सेपरेशन, लेट गो ऑफ द कंट्रोल इश्यूज। बॉटम अंदर देखिए ट्रस्ट इश्यूज भी है यहाँ पे। 7 पॉइंट है हमारा जो वजह है, ठीक है। ट्रस्ट इशू है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में। देखिए बहुत सारे लोगों के लिए ना बहुत लेट हो चुका है, ठीक है। कुछ मेरे जो व्यूअर्स है, क्योंकि सेपरेशन बहुत लंबा चल गया, ठीक है। एंड बहुत लंबा चला गया, ठीक है। आप कोई एक्शन नहीं लिए एंड ना सॉर्ट आउट करने की कोशिश किए, ना इसको ठीक करने की कोशिश की है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि बहुत लेट हो चुका है, अब ना इस रिश्ते पे वो काम नहीं करना चाहते, ठीक है। बहुत दे चुकी है आपके पार्टनर इस रिश्ते में, जो जो चीज़ देना चाहिए था, ठीक है। एंड एक आपके जो पार्टनर हैं, देखिए प्यार अभी भी करते, ठीक है, बट यही है ट्रस्ट इशू है, ठीक है। इसको अगर सही समय पर अगर आप इस चीज़ को क्लियर कर देते, ठीक है, कोई गलतफहमी उसको क्लियर कर देते ना, तो शायद ये अभी आप लोग सेपरेट नहीं होते, ठीक है। आप लोगों का यूनियन हो जाता, लेकिन आपने बहुत डिले कर दिया है। तो बहुत से लोगों के लाइफ में यही है कि आप ना हो सकते बहुत चीज़ों को कंट्रोल करके रखते हो, ठीक है, अपने पार्टनर को। मतलब आप कंट्रोल करके रखते हो और आपके पार्टनर जो है हर चीज़ के लिए मतलब अनकंडीशनल चीज़ें देते, ठीक है। या तो आप अनकंडीशनल देते हो, आपके पार्टनर कंट्रोल करते हैं। हो सकता है एक्शन लेने में आप कंट्रोल कर रहे थे, मतलब आप चीज़ों को जानबूझ के डिले कर रहे थे। चीज़ों को आप ठीक करने को कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया है, कोई एफर्ट्स नहीं डाला। सेपरेशन हो गए तो कहीं ना कहीं बच्चे यहाँ पे मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रोल इश्यू को लेट गो करें, ठीक है। सिचुएशन को अनफोल्ड करने की कोशिश मत करो, ठीक है। अभी सही टाइम है अगर आप लोग सेपरेट हो, ठीक है। अगर आपको इसमें काम करना है तो आप अभी एक्शन लीजिए, ठीक है, और इसी को ठीक करने की कोशिश कीजिए। जो भी ट्रस्ट इश्यूज इनको हो रहा है उनको उस चीज़ से बाहर निकलने दीजिए, क्योंकि काफ़ी इंट्यूटिव है आपके पार्टनर, ठीक है। इनको हो सकता है अंदाज़ा हो जाता है, भनक हो जाता है कि मतलब आप कुछ गलत कर रहे थे, थर्ड पार्टी के साथ थे, हो सकता है ये थर्ड पर्सन भी हो सकती है, इनके साथ भी मतलब दो इंसान को आप डील कर रहे हो। इनका इंट्यूटिव यही कह रहा है और इसीलिए हो सकता है इनको पता चल गया और ये सेपरेट हो गया है। ये 8वां पॉइंट हो सकता है, कोई पार्टनर है थर्ड पार्टनर, ठीक है। आप दो को डील कर रहे थे, या तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है, ये आपकी गलतफहमी भी हो सकती है कि वो दो पार्टी को लेके चल रहे थे, क्योंकि देखिए उनके कार्ड में मतलब बहुत स्ट्रांग है वो, ठीक है। वो ऐसा नहीं मतलब डीच करने वालों में से नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो दो पार्टनर को लेके चला रही है या चला रहा है, तो ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है। तो आप इसको कैसे दूर कर सकते थे? आप बात करके दूर कर सकते थे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना करके आप इनको बात करके या तो सच्चाई तक पहुँच के इसकी क्लैरिटी ले सकते थे, तो आपका रिश्ता बच सकता था। लेकिन सेपरेट हो गए, ठीक है, सेपरेशन में चले गए आप लोग, एंड जो ट्रस्ट इशू था वो धरी की धरी रह गई।
गई, जो कंट्रोल इशू था वो धरी की धरी रह गई, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ इस रिलेशनशिप में, प्यार दोनों के अंदर है, ठीक है। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। जब उनके हार्ट में कोई पेन वगैरह होता है तो आपको भी होता होगा, या तो उनको होता है तो आपको होता होगा, ठीक है। मतलब म्यूचुअल एनर्जी अगर देखूँ तो आप दोनों सोलमेट हो गाइस, ठीक है। तो अगर आप हर्ट हो तो वो भी हर्ट होते हैं। काफ़ी मैच्योर है आपके पार्टनर, डेफिनेटली प्यार है, ठीक है। इनके हेल्थ में कुछ इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लेट नाइट्स होते हैं। कॉल करने से देखिए ट्रस्ट इशू है, कॉल ट्रस्ट इशू है, तो दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो कॉल कीजिए, ठीक है, एंड विश्वास रखिए अपने पार्टनर के ऊपर, अपने कनेक्शन के ऊपर विश्वास रखिए। जो भी सिचुएशन आया आपके लाइफ में, ठीक है, वो बिगड़ चुका है, ठीक है। अब इसको कैसे ठीक कर सकते हो, और अगर ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं आपको तो इसकी क्लैरिटी लीजिए, ठीक है। पहले क्लियर हो जाइए, ये है कि भी नहीं कि ये आप ये दिमाग ही कह रहा है बस, ठीक है। क्योंकि आपका देखिए दिमाग अलग चलता है, दिल अलग चलता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फेथ होना चाहिए। तो इसको क्लियर कीजिए। आप प्यार करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, सोलमेट हो आप लोग। चलिए फिर मैं एक्शन देखूंगी। अगर आपकी गलती है तो आप एक्शन ले सकते हैं, अगर आपकी पार्टनर की है गलती तो आप पेशेंस रखिए, वेट कीजिए, उनको सामने से कॉल करने दीजिए। अगर आपकी गलती तो आप एक्शन लीजिए, ठीक है। वो सामने से कॉल नहीं करेगी, आप इस उम्मीद में मत रहना, गलती भी आपकी है और वो आप एक्सपेक्टेशन भी कर रहे हो कि सामने से कॉल आएगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और ऐसी पर्सनैलिटी है नहीं कि आपके पार्टनर मतलब मरे जा रहे, ठीक है, कि नहीं आपके बिना रह नहीं सक रहे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। काफ़ी मतलब बोलो ना, काफ़ी मैच्योर है, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करना जानते हैं ये, भले हट रहेंगे लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि सोर्स का कार्ड पूरे कार्ड में आए हैं, दो कार्ड में आए हैं। डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इनको आपने हर्ट किया है, कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस लेवल ही डाउन हो गया है। बट ये अकेले रह रहे हैं और कहीं ना कहीं बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। किसी कोर्स की पढ़ाई कर रही है या कर रहा है, ये वर्ड्स वगैरह से बात करती होगी या करता होगा। आपके पार्टनर को सुकून चाहिए, सुकून की तलाश में है। यूनिवर्स गाइड करें मैं व्यूअर्स के पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे। हाउस से रिलेटेड कुछ इश्यूज भी हुए आप लोगों को, क्योंकि बॉटम इन द डेक का कार्ड है यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक घर बना हुआ है, ये भी रीज़न हो सकता है। कुछ हाउस से रिलेटेड चीज़ें भी हुआ होगा आप लोगों का, घर वाले या तो कुछ आई डोंट नो, बट क्या है ये नोवा पॉइंट हो सकता है आप लोगों के नो कांटेक्ट की वजह। पेट वगैरह हो सकता है आपके घर में, या तो आपके पार्टनर के घर में आप लोगों का फेवरेट हो सकता है। यूनिवर्स में रिवर्स के पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे। आपके घर में नेगेटिव लोग रहते हैं, ये मैसेज आ रही मेरे को। नेगेटिव लोग रहते हैं, सूर्य की किरणें जो है ना आपके घर में आना चाहिए, ठीक है। तो ये नेगेटिविटी लोग आपके रिलेशनशिप से दूर हटेगी या हटेगा, ठीक है।
क्लियर मैसेज दीजिए, कब तक एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। फोर ऑफ सोर्ड्स, फायर एलिमेंट आ चुका है यहाँ पे। वाटरमैन डेक है आपका द हैंगमैन। अच्छा, मेजर आर्काना का कार्ड है। देखिए आपके ना, जो मैं वजह बोली थी पहले, सेलिब्रेशन करना, थर्ड पार्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आपकी इस रिलेशनशिप में। ये थर्ड पार्टी आप कहीं पे भी चले जाते हो, सेलिब्रेशन कर देते हो, दोस्तों के भी ज़्यादा रहते हो, फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हो, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि द सन का कार्ड है, मेजर आर्काना का कार्ड, तो कहीं ना ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड अभी जो मैं एक्शन के लिए कार्ड्स निकाली हूँ यहाँ पे, द हैंगमैन, मेजर आर्काना से कार्ड निकल के, यहाँ अभी भी आपका जो रिलेशनशिप है स्टक ही है, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं लेना चाह रहा है आपके पार्टनर। डिस्टेंस है यहाँ पे, चीज़ें ठीक हो सकती थी, ठीक है, लेकिन जो 10th हमारा जो पॉइंट है, ठीक है, 10वां पॉइंट अगर मैं बोलूँ, 10वां वजह हमें जो बोलूँ, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे, चाह कर भी चीज़ें ठीक नहीं हो सक रही है यहाँ पे ना। बहुत ही लवली पर्सन है आपके, ठीक है, कि अनकंडीशनल लव देना जानते हैं, बट इन्होंने कहीं ना कहीं, देखिए अभी इससे क्लियर हो गया जो कार्ड्स अभी लास्ट में निकाली मैं, ठीक है, आपने इनको हर्ट तो किया है और कहीं ना कहीं इनके हाथ में एक तलवार है, ठीक है। अगर आप इनके पास दोबारा गए एक्शन लिए, क्योंकि आपने इनको काफ़ी हर्ट किया, ठीक है, कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके साथ ये चीज़ें रेजोनेट हो सकती हैं कि अगर आप इनके साथ मीठे शब्दों में बात की या तो मलाई लगा के बात करने की कोशिश की, तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत लाइफ में हर्ट का सामना किया है, ठीक है। अब नहीं, प्यार व्यार में बहुत धोखा मिला होगा इनको, तो अगर आप इनके साथ फिर मतलब मैनिपुलेशन बोल लो, ठीक है, मीठे शब्दों में खेलने की कोशिश करो, तो ये नहीं चलेगा। क्लियर कट बात करना इनसे, जब भी आप कम्युनिकेट करते हो इनसे क्लियर कट बात करना, क्या चाहिए आपको, इस रिश्तों को ठीक करना चाहते हो, फ्यूचर देखते हो, शादी करना चाहते हो, तो इस तरह की जो कम्युनिकेशन है ना, इन पे ये बिलीव करेगी तो ही, और अगर आप एक्शन लेते हो, ठीक है, तो ये चीज़ करेगी। लेकिन आप वही रिपीट बातें करोगे ना, तो ये मतलब भड़क सकती है या भड़क सकता है, ठीक है। एंड दो इनके हाथ में बॉन्ड से, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, पाइसेस, मीन राशि, वाटर एलिमेंट आ चुका है यहाँ पे। ये ना अभी ना पास्ट कनेक्शन हो सकता है ये, ठीक है, 2 आवर्स, ठीक है, 4 आवर्स एंड 7 आवर्स, या तो 2 वीक्स, 4 वीक्स, 7 वीक्स, ज़्यादा से ज़्यादा एक साल की यहाँ पे मैं चांसेस लग रहे हैं कि आपके पार्टनर एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत कम लग रही है, क्योंकि गलती आपसे ही हुई, क्योंकि पहला कार्ड मेरे को क्लियर कट जवाब दे चुकी है, ठीक है, क्योंकि इनके हाथ में एक तलवार है, तो कहे ना कि ये आपको ये माफ़ नहीं करेगी इतने आसानी से, ठीक है। गुस्से में है आपके पार्टनर, ठीक है, आपने जो कुछ भी किया है ना सेपरेट के बाद, एक तो देखिए जो कुछ हुआ तो हुआ ही, ठीक है, आप लोग सेपरेट हो गए, लेकिन सेपरेट होने के बाद इंसान, जैसे देखिए रिलेशनशिप में ना, जो इंसान सच्चा प्यार करता है ना, वो 3 या 4 दिन नो कांटेक्ट करता है, ब्लॉक कर देता है, सब कुछ कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन वो नहीं रह सकता है बात किए बिना, तो वो होता है सच्चा प्यार। और जिस रिलेशनशिप में 1 साल, ठीक है, 6 महीना बोलो, 3 महीने बाद आ रहे हैं आपके पार्टनर, तो पता नहीं क्या क्या करके आते हैं, ऊपर से जो क्या बोलते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे रिलेशनशिप में रहने का,
जी जी, बहुत सारे लोगों को रियलाइजेशन बहुत लेट से होता है, लेकिन रियलाइजेशन तब होता है जो इतना गैप होने के बाद, क्योंकि थर्ड पार्टी से धोखा मिलता है तब जाके। तो ऐसे रिश्ते में रहना है कि जब थर्ड पार्टी से धोखा मिला तब आ रहा है मेरे पास, ठीक है। और सच्चा प्यार उसको बोलते हैं जो 15 दिन बाद एक्शन ले रहा है, ठीक है, रिश्ते को ठीक करना चाह रहा है, मना रहा है, दूसरे नंबर से कांटेक्ट कर रहा है ना, तो लगता है उसके अंदर पैशनेट है, वो नहीं भुला पा रहा, वो नहीं रह सकता मेरे बिना। तो उस रिलेशनशिप में ना मज़ा आता है, ठीक है, क्योंकि थोड़े देर के लिए हम स्पेस भी देती है 15 दिन का, और रियलाइजेशन भी हो गए हम लोगों का क्या गलत किए हमने, और सामने वाला मेरा जो पार्टनर है वो क्या गलत किया, मैं अपने ऊपर लेके बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं हूँ उसमें, ठीक है। मतलब सामने वाले को भी रियलाइजेशन होता है कि मेरे से क्या गलती, तो इसमें रियलाइजेशन का टाइम भी मिल जाता है। 15 दिन का स्पेस दो, लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, ठीक है, 1 साल, कोई मतलब नहीं होता है। कम्युनिकेट जो आप लोग किए हो ना, वो मतलब अच्छे से हुई नहीं है, आप लोगों की हुई नहीं है, ठीक है। 11th प्रॉब्लम ये भी लग रही है कि कम्युनिकेशन में दिक्कत हुआ आप लोगों का, ठीक से आप बता ही नहीं पाए, मतलब कोई माइंड गेम खेले हो आप इनके साथ, इनको परख रहे थे, कुछ सच्चाई जाननी थी आपको, तो कुछ इस तरह की एनर्जी भी लग रही है। तो जो भी है, मतलब सेपरेट होने की वजह ये भी लग रही मेरे को, ठीक है। वजह बहुत सारी है, अभी मैं जितने कार्ड्स आए मैं उतने से ढूंढ ढूंढ के निकाल के आपको मैं बता दी हूँ। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ कि आपने हट किया है तो आप एक्शन ले सकते, तो यही है सही टाइम। मेरे रीडिंग देखने के बाद आप एक्शन ले सकते हो, ठीक है। 2 घंटा, ठीक है, 4 घंटा, 7 घंटे बाद आप ले सकते हो। मतलब ये बहुत ही शुभ, मतलब एंजल नंबर है यहाँ पे, ठीक है, आप ले सकते हो। या तो आप 2 हफ्ता, ठीक है, 4 हफ्ता, 7 हफ्ते बाद आप ले सकते हो। बस क्या बोलते हैं, 1 साल मत लगाइएगा, ठीक है। वैसे भी आपके पार्टनर का मूड है नहीं कि वो आपके साथ फिर से वो जुड़े, ठीक है। मेरे को ऐसी एनर्जी पीक हो रही है क्योंकि कईयों बार ये हर्ट हो चुके हैं, क्योंकि सोर्स का कार्ड से हमारा रीडिंग स्टार्ट हुआ है, ठीक है। एंड हमारा लास्ट जो एक्शन के लिए कार्ड में निकाली, वहाँ से भी सोर्स का कार्ड निकल के आया है। मतलब बहुत चुभा है इनको, जो भी चीज़ें हुआ है, जो भी चीज़ें आपने किया है, ठीक है। 22 वर्ष रीडिंग हो सकती है, फिर से मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। तो गाइस, ये थी छोटी सी रीडिंग नो कॉन्टेक्ट की। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमेशा खुश रहो। मैं दुआ करती हूँ कि आप लोग का यूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए, ठीक है, आप लोग मिल जाओ और सिचुएशन को हैंडल कर लो। अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। जय महादेव।